सूर्य प्रधान सिंह राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल किस तरह के फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम यहाँ हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चा। यूँ भी कहा जा सकता है कि नव संवत्सरीय क्रम की जो शुरुआत हो रही है उसका भी ये राशिफल का एक शुरुआती वर्णित क्रम है। चंद्रमा 18 है 19 एवं 20 अप्रैल 2024 के साथ सिंह राशि स्थान में रहेंगे। राहु अष्टम तो वहीं केतु की स्थितियाँ द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ गतिमान। शनिदेव एवं मंगल की युति संगत स्थितियां बनेंगी। मंगल 23 अप्रैल 2024 तक शनिदेव की मूल त्रिकोण में शनिदेव के साथ ही रहेंगे और उसके बाद यहाँ मीन राशि स्थान प्रवेश करने वाले होंगे। बुध की स्थितियां 9 अप्रैल से ही निरंतर तौर पर यहाँ नीचस्थ क्रम के साथ में ही रहने वाली होगी। तो वहीं राहु अष्टम भाव में ही, जैसे हमने चर्चा की, अष्टम में ही शुक्र का अवस्था अंतराल भी निरंतर तौर पर उच्चस्थ स्थितियों के साथ में बना हुआ है। गौर कीजिएगा इस बात पर कि यहाँ जो शुक्र की स्थितियाँ हैं 24 अप्रैल तक मीन राशि स्थान में ही है। सूर्य गुरु का युति संगत क्रम भी यहाँ बना रहेगा। 13 अप्रैल के बाद में सूर्यदेव यहाँ परिवर्तन की ओर होंगे, ग्रहण दोष से निकलकर नवम भावस्थ क्रम के साथ में प्रवेश करने वाले रहेंगे। गुरु परिवर्तन की ओर अग्रगामी है 1 मई 2024 के बाद से, परंतु उसके पहले यहाँ वृषभाभिलाषी स्थितियों में नवम भावस्थ क्रम में चलायमान है। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। मुख्यतया यहाँ पर जो सूर्यदेव की स्थितियाँ हैं शुरुआती तौर पर उस सपोर्टिव बेस के साथ में नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु उसके बाद में जो परिवर्तन सामने रहेगा, यानी कि जब नवम भाव में सूर्यदेव आ जाएंगे तो 13 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 के मध्य सिरे के साथ में बेहतरी आपके लिए उद्घाटित होती चली जाती है। ये स्पष्टता भरे संकेत आप अपने समक्ष ज़रूर रखने वाले रहें। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई निर्णायक चर्चा की तरफ जा रहे हैं, पूरे सहयोग के आधार आपके साथ में यहाँ बने रहने वाले होंगे। कोई भी मेजर चेंज को डिसाइसिव फोल्ड में आप देखना चाहते हैं, उसके लिए कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस और आगे के लिए विजुअलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपके साथ है, क्योंकि गुरु की स्थितियाँ, शनिदेव मंगल की स्थितियाँ यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में सूर्य गुरु की युति भी पुनः साथ में बनी रहने वाली होगी। इस महीने को इसी क्रम में आपके लिए अद्भुत कहा जा सकता है। जो फाइनेंशियल ईयर का इनिशिएटिव है वो ही आपके लिए अत्यंत बेहतर अवस्थाओं का तीव्रगामी निर्माण क्रम है, जिसके साथ में लगातार आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं और रुकावटें एवं बाधाएं आपके साथ कहीं पर भी यहाँ दुविधाजनित क्रम को नहीं दर्शाती है। द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव में जो केतु की स्थितियां हैं वो आकस्मिक धन लाभ के संयोजन को बनाती है। ये इस महीने की गतिविधि है। अब ये कहा जाएगा कि धनेश तो स्वयं अष्टम भाव में नीचस्थ रहेंगे और वो भी 9 अप्रैल के बाद ऐसी अवस्थाओं में, परंतु पुनः जो बुध की यात्रा है वो अपने मूल त्रिकोण को देखने वाली होगी। इसी वजह से वृद्धि विशेष नियामक क्रम भी आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट रूपेण आर्थिक प्रवृत्ति में नजर आते हैं। वाणी पर यहाँ पर आपको सूझबूझ के साथ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। देखिए, एक तो सिर्फ नियंत्रण हो जहाँ कुछ बोलना ही नहीं है, एक सूझबूझ के साथ में नियंत्रण हो। जहां आवश्यकता है वहां हम कहेंगे और जहां आवश्यकता नहीं है वहां हम शांत रहेंगे। ये दोनों ही क्रम आप अपने साथ में निरंतर अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि द्वितीय भावस्थ जो केतु की स्थितियां हैं बारंबार आपको इसी बात के साथ में जोड़ने वाली हो जाती है कि आपने जो पहले कार्य किए थे, जिसके रुपए पैसे अटके हुए थे, अब कहीं न कहीं वहीं से योजनाबद्ध सिरे के साथ में बेहतरी आपके साथ नजर आती है, जो कि और अधिक तीव्रगामिता के प्रभाव को आपके समक्ष निक्षेपित करती चली जाएगी, जहां से रुकावट और बाधा सामने नहीं, कुल जमाजोड़ आर्थिक वृद्धि के संयोजित क्रम यहाँ नजर आते हैं। परंतु आप संबंधों को यहाँ अटैचमेंट और डिटैचमेंट के फ्लो में देखेंगे। केतु इंस्टेंट अटैचमेंट भी देते हैं तो इंस्टेंट डिटैचमेंट भी देते हैं। बुध उसको और ज़्यादा बढ़ाने वाले हो जाते हैं। उस यात्रा से आपको काफ़ी हद तक संभलने की आवश्यकताएं हैं। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि पराक्रम भाव के अधिपति शुक्र का अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में उच्चस्थ गतिविधियों में होना ये बताता है
कि जहां विदेश संबंधी स्थितियां हैं, जहां आपको किसी अन्य शहर के साथ में कामकाज का संयोजन मिल रहा है, ओवरसीज की अपॉर्चुनिटी है, जहां लंबे समय से थे वहां से हटकर कहीं और जाने की गतिविधि है, इस महीने के अनंतर क्रम में ऐसी अवस्थाएं आपके लिए सारगर्भित कही जाएंगी जिनकी सहज स्वीकारोक्ति जीवन के मार्ग अद्भुत स्तर पर सकारात्मक तौर पर अलग सिरे प्रशस्त करने वाली हो सकती है। परंतु ये बुनियादी तौर पर याद रखिएगा कि जॉब से बिजनेस के डिसीजन की तरफ जाना है या बिजनेस में चलते हुए कुछ और एड ऑन करने की तरफ जाना है, अभी हम थोड़ा सा संभल कर चलेंगे। पैसिव सोर्सेस को डेवलप करने में यहाँ अप्रैल के महीने में खुद को स्ट्रेटेजाइज करने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो चतुर्थ के अधिपति मंगल सप्तम भाव में है। शनिदेव की पुनः दृष्टि यह मंगल राशि स्थान पर है। ऐसी अवस्थाओं में जो भी महानुभाव क्षेत्र विशेष की स्थितियों में रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कामकाज में है, ऑयल संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में है, लॉजिस्टिक्स में है, या फिर नेटिव के साथ में जुड़कर कोई भी कार्य की शुरुआत करने की अग्रगामी अवस्थाओं को रखना चाहते हैं, आपके लिए सहयोग की अनंत धारा यहाँ पर प्रज्वलित है, जिसके साथ चलते रहिएगा। अड़िग हैं आप अपनी सोच के साथ में, आप वृहद विस्तार के साथ हैं अपनी सोच में, क्योंकि प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और मंगल की दृष्टि है और चतुर्थ भाव पर स्वयं शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह जिनके साथ सबसे नजदीक की दृष्टि भी है तो सबसे दूरस्थ दृष्टि भी है, क्योंकि महान्यायाधिपति हैं। इसी वजह से ये क्रम आपकी सार्थक अवस्थाओं को लगातार निर्मित करता चला जाता है। रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी स्थापित नहीं है। जो भी महानुभाव यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में खुद को नए सिरे में जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी सहयोग की बेहतर से बेहतर अवस्थाएं गतिमान होती चली जाएंगी, जो सारे डर एवं भय को दूर हटाने वाली रहेंगी। एक निवेदन आपसे ये भी है कि आप यदि यहाँ एग्रीकल्चर में कोई शुरुआत करना चाहते हैं और लंबे सिरे के साथ में चलना चाहते हैं, तब भी इस समय के सहयोग की अवस्था आपके लिए शानदार है। पंचम भाव की चर्चा करें तो पंचम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है। पुनः 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को यानी देवगुरु के स्वयं के मूल त्रिकोण का आधार ही उनकी दृष्टि के साथ में जुड़ा हुआ है। शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ना है, लंबे समय से सोच रहे थे। शनिदेव मंगल की युति है, लंबी दूरी की सोच के साथ में जो ठोस आधार खुद के साथ लेकर चलना होता है वो वृहद विस्तार क्रम के साथ में चलने वाला रहेगा। उसमें कहीं पर भी नकारात्मकता के घेरे काबिज नहीं है। इसी समय के क्रम के साथ में आप अपने भीतर की आध्यात्मिकता को प्रज्वलित करते हुए चल पाएंगे। यहाँ पर जो भी जातक किसी संबंध में रहे हैं, उस संबंध को जीवन के बंधन के रूप में देखना चाहते हैं और वहीं से अपने जीवन की खुशियों की प्रगाढ़ता को बढ़ाना चाहते हैं, इस महीने ऐसे निर्णय भी लेना आपके लिए अत्यंत हितगामी और सुगठित स्थितियों के साथ में चलने वाला क्रम कहा जाएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, कृष्ण भक्ति के साथ में चलते हुए गर्भ गीता का पाठ करते हुए आप काफ़ी हद तक अपने भीतर के सुकून एवं संतुष्टि को बढ़ाते चले जाइएगा। कुछ समय जीवन में ऐसे होते हैं जो चिंताओं से मुक्त करने के क्रम के साथ में व्यक्ति को बारंबार कहते हैं कि उसमें अवस्थित हो जाओ, अभी जो वर्तमान है उसी में निमग्न रहो। ये समय आपके लिए कुछ वैसा ही है। षष्ठ भाव, षष्ठ के अधिपति सप्तम भाव में, गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और स्वयं को भी रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आप ये भी गौर करें कि जो घुटनों से संबंधित समस्याएं लंबे समय से थी, आप किसी भी शल्य चिकित्सा की स्थितियों की ओर जाना चाह रहे थे, ये समय आपके लिए सहयोगी है उस ओर बढ़ना, और उसमें भी 1 से 23 अप्रैल 2024 तक के क्रम में बढ़ना अत्यंत शानदार व्यवस्था कही जाएगी। दुविधा नहीं, शत्रुपक्ष यहाँ हावी नहीं है। आप अपने भीतर के प्रबलतम वेग की वजह से उन्हें काफ़ी हद तक साइड लाइन करने वाले होंगे। इस ताकत का अग्रगामी बिंदु आप अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। कोई भी डाउटफुल प्रोसेस नहीं है यहाँ। वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, आपके साथ में कोई प्रॉपर्टी का बेस है, उसको आप एक तरह से फ्री करके एक्सपेक्टेड रिटर्न के अप्रोच में लेकर चल के, या फिर स्टॉक आपके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको एक तरह से मार्केट में लिक्विडेट करके किसी भी तरीके का रुपये पैसा जमा करना चाहते हैं और अपने आर्थिक भार कम करना चाहते हैं। षष्ठेश का सप्तम भाव में मंगल के साथ होना उस तीव्रगामी ताकत को आपके समक्ष रखता चला जाता है। सप्तम भाव शनिदेव मंगल की युति है। गृहस्थ पक्ष के साथ में कुछ बातों में कड़वाहटें
और कहीं ना कहीं वैचारिक विद्रोह आ सकते हैं। वहाँ हम कितना स्थिरगामी हैं और वहाँ अपनी सोच को कैसे लेकर चल रहे हैं, ये व्यवस्थित क्रम आप बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को स्मृतियों में पूर्णतया अपने साथ में लेकर चलिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में हाँ या ना की स्थितियों से थोड़ा सा हमको संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। 7th हाउस की रिजेम्बलेंस एक और बात को दर्शाती है कि आप किसी ऐसे कार्य की ओर जाना चाहते हैं जहां वर्षों की ठोस नींव लगती है। ऐसे स्तर के साथ में भी ये समय आपके लिए पूर्णतया सहयोग की आभा को प्रदर्शित करता चला जाता है, जहां से कोई भी रुकावट एवं बाधा सामने नहीं। 7th हाउस के अप्रोच के साथ में एक और बात बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में नज़र आती है, वो आप ये देखिएगा कि जिस भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपकी एक्सपर्टीज़ है और आप उस और बढ़ना चाहते हैं, ये समय वहाँ से सहयोगी है। व्यापारिक जीवन में जहाँ व्यक्ति को ये लगने लगता है कि हम एस्टेब्लिश हो चुके हैं और बड़े निर्णय की तरफ जाना है, ये समय वहाँ आपके लिए अत्यंत सहयोगी है। अष्टम भाव की चर्चा करें, यहाँ रिसर्च, एनालिसिस, डेटा साइंस से संबंधी कामकाज में रुकावटें आ सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो आपका एग्जिस्टिंग बेस था उसमें धीमापन रह सकता है। कोई भी वीज़ा संबंधी इशू आता है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर प्रॉब्लम आती है। हम यहाँ और स्थिर करके खुद को चलने का प्रयास करें। अष्टम भाव बारंबार इस यात्रा को आपके समक्ष संप्रेषित करता चला जाता है। ये बात आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा और ये भी गौर करने की आवश्यकता होगी कि लाभ के सिरे द्वितीय भाव के केतु की वजह से, अष्टम में उच्चस्थ शुक्र की वजह से आकस्मिक तौर पर आते हैं। उनको सहेजने ने संभालने की जो अवस्था होती है उसमें प्रोएक्टिव रिक्वायरमेंट और साथ ही साथ में विजुअलाइजेशन क्या उसकी ज़रूरत रहती है। बस उसी फ्रेम को अपने साथ आप इवॉल्व करते हुए पर्पसफुली चलते चले जाइएगा और वहीं पर एकांत को धारण करने की आवश्यकता है, जिससे आप अपने निर्णयों में और अधिक स्थिरगामी होते चले जाएं। नवम भाव के साथ में दर्शन की व्यवस्थाएं शानदार है। आध्यात्मिक तौर पर आप एक अलग प्रतिध्वनित क्रम में चल रहे हैं। भाग्येश भले ही सप्तम में होकर उस स्तर में भाग्य का सहारा नहीं दे रहे हो, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो बेहतर है वो अपने पिता पर और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति पर है। देवगुरु बृहस्पति तो परिवर्तन की ओर अग्रसर है। उसके पहले का ये समय आपके लिए ये दर्शाता है कि कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, जैसा हमने पराक्रम के साथ चर्चा की। कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था, राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ दिए, उसके बाद में अब जाकर कहीं ना कहीं सिलेक्शन का प्रोसेस आया है। हम हाँ करें या फिर आगे बढ़कर कुछ और देखें, उस निर्णय में जो स्थिरगामिता होती है वो सूझबूझ आपके साथ में रहने वाली रहेगी। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में मेडिकल फील्ड में अटमोस्ट सपोर्ट आपके लिए एस्टेब्लिश है। 10th हाउस के रिफ्लेक्शंस के साथ में आप ये देखिएगा कि कई बार व्यक्ति नाम लेता है स्मार्ट वर्किंग का, लेकिन खुद को कई बार आलस्य के साथ में जोड़ता चला जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से पूर्णतया बचकर आप चलिएगा। ये बोध भी अपने भीतर बनाकर रखें कि खुद को जितना आप मैनेज करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी अपने लिए आप लेकर आते चले जाएंगे। उलझनों के क्रम विस्तारित स्वरूप में आपके समक्ष निकल कर आने वाले हो सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक संघर्षों से पूर्णतया बचने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। 10th हाउस की रिजेम्बलेंस इस एक बात को भी आपके लिए पूरे तरीके से दर्शाने वाली हो जाती है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ चलायमान रहने वाली रहेगी। इसमें कोई भी और नकारात्मकता आपके लिए संप्रेषित नहीं है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो शुरुआत में लाभ के साथ ऐसा ही लगेगा कि लाभ के सिरे कहीं ना कहीं व्यय की तरफ जा रहे हैं या हम व्यर्थ की मेहनत कर रहे हैं लाभ के लिए, ऐसा नहीं है। अंत तो गत्वा परिणामों की प्रतिध्वनि आपके लिए बेहद शानदार है। वकालत संबंधी कार्यों में ज़रूर थोड़ा सा धीमापन रह सकता है। अन्यत्र क्षेत्रों के साथ में आप बेहतरी की प्रतिध्वनित प्रवाह को अपने साथ में काबिज करने वाले रहेंगे। इस बात को आप अपनी स्मृतियों में ज़रूर रखकर चलिएगा। द्वादश भाव की यात्रा को तय करते हैं तो यहाँ पर राहु का दृष्टि संबंध जो है संशय को जन्म देने वाला हो सकता है। छोटी छोटी बातों के साथ में बेसलेस फियर निकल कर आ सकते हैं। कभी किसी व्यक्ति विशेष को ऑफिस से घर आने में देरी होती है, क्या हुआ होगा, किस तरह से हुआ होगा, देरी क्यों हुई है, कॉल नहीं लग रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, न जाने कितनी बातों को सोच लिया जाता है। ये है संशयात्मक स्थिति। तब तक डोरबेल बजती है और सामने वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम चिंता कर रहे थे। ऐसी स्थितियों से मुक्त रहकर चलने का पूरा प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।